हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग बात करने से पहले मैं अपनी इस वीडियो में उन लोगों को इनवाइट करना चाहता हूं जो लोग जो है होम्योपैथ को सीखना चाहते हैं या हिजामा सीखना चाहते हैं या टीसीएम को सीखना चाहते हैं। इस तरह किसी भी थेरेपी को अगर वो सीखना चाहते हैं, अपने नॉलेज को इनरिच करना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट myeasycourse.com को ज़रूर विजिट करें या माई इजी कोर्स के नाम से जो है प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाके भी विजिट कर सकते हैं। या किसी को और कोई पर्सनल कुछ क्वेश्चन है तो हमें जो है यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके जो है हमारे जो है व्हाट्सएप पे जाकर वो हमें मैसेज कर सकते हैं। आइए बात करते हैं काउंसिल्स के जो है एक नोटिफिकेशन के बारे में। तो हम पहले mahacouncil.org की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे स्लाइड करके नीचे तो एक नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, सबमिशन ऑन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन लास्ट डेट। तो जब हम इसे ओपन करेंगे यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद से, तो महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर परिषद की तरफ से ये जो है नोटिफिकेशन जो है हमें यहाँ पे नजर आ जाएगा। और जो है ये 20/7/2023 को जो है अपलोड किया था वेबसाइट पे। नोटिस में क्या कहा गया उसे मैं पढ़ लेता हूँ। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर द एक्यूपंक्चर प्रोफेशनल्स पार्ट ए एंड बी इज गोइंग ऑन. The last date for the online application for registration for the registered medical practitioners and eligibility test qualified candidates who are eligible as per the provisions in the Act and Maharashtra Acupuncture Council Rules 2019 was extended time to time. तो पहले इस पैरा को समझ लेते हैं। जो लोग नहीं समझ पाते हैं इंग्लिश वेल तो उनके लिए, अदरवाइज तो मोस्टली लोग समझ ही जाते हैं। इसमें काउंसिल ने कहा है कि जो है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पार्ट ए और बी का जो था वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है और ये उन लोगों के लिए चल रहा है। इस बात का ही जो मेन इश्यू जो मुझे क्यूरी आती है, सर किन लोगों का है, ये उन्हीं लोगों का है। यहाँ पे लाइन पे क्लियर कर दिया काउंसिल ने, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाइड कैंडिडेट ने किया है, यानी जिन्होंने एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम दिया है और उन्होंने उसे क्वालिफाई किया, उनके लिए है कि वो जो है रजिस्ट्रेशन फीस जो है नहीं भरे हैं, उनके लिए है कि अगर आपने क्वालिफाई कर लिया और किसी वजह से जो है आपने अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन फीस नहीं भरी है, उसके लिए जो है काउंसिल इसमें टाइम एक्सटेंड करने की बात कर रही है। तो सबसे पहले क्लियर कर लें कि ये नए लोगों के लिए नहीं है, ये पुराने लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया था और वो पास हुए थे, यानी क्वालिफाइड भी हुए थे, ना कि फेल वालों के लिए। फेल वालों के लिए अगर काउंसिल कुछ करना तो वो उनका लुकआउट, हमारा नहीं। ठीक है, ये कैंडिडेट का काम नहीं है, ये काउंसिल काम है। उसके बारे में क्या डिसीजन लेती है, उन्हें सेकंड चांस देती है नहीं देती है, उनका लुकआउट है। ये नोटिफिकेशन जो है पर्टिकुलर उन लोगों के लिए है जिन्होंने एलिजिबल टेस्ट दिया था और वो पास हो गए, बट किसी वजह से रजिस्ट्रेशन फीस नहीं भरी थी उन्होंने, तो उसके लिए काउंसिल ने लास्ट चांस दिया। आगे क्या कहती है काउंसिल, इट इज ऑब्जर्व दैट सम ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जिसे हम आरएमपीज भी कहते हैं, एंड एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट, देखो यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया एलिजिबल टेस्ट क्वालिफाइड, यानी जिन्होंने इसको क्वालिफाई कर लिया था, हैव नॉट सबमिटेड देयर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, उन्होंने ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नहीं सबमिट किया, उन्होंने फीस भी नहीं भरी, ड्यू टू विच देयर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैन नॉट बी प्रोसीड, इसकी वजह से उनका जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है नहीं किया जा सका। नाउ इट इज डिसाइड टू स्टॉप सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द आरएमपीज एंड ईटी। ईटी मींस एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। काउंसिल ने जो है कहा है कि जो अब तक चला आ रहा था और टाइम टू टाइम काउंसिल जो उसके टाइम को एक्सटेंड करती आ रही थी आप लोगों की हेल्प के लिए, अब काउंसिल ने फाइनल डिसीजन लिया है कि अब ये लास्ट चांस होगा। जिन्होंने अब तक किसी वजह से अपना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नहीं प्रोसीड कर पाए थे किसी वजह से, ये उनके लिए लास्ट चांस होगा और ये आखिरी चांस होगा। हाउएवर एज ए लास्ट चांस दिस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी ओपन टिल 15 अगस्त 2023, मीन्स आज 7 हो गई, इसी महीने की जो है 15 तारीख को ये लास्ट चांस है, उसके बाद ये कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा। आफ्टर विच इट विल बी कंप्लीटली closed and no representation in this regard will be entertained, please note। तो काउंसिल ने कह दिया सिंपली और क्लियरली कह दिया कि लास्ट चांस है, इसके बाद किसी भी तरह का एक्सक्यूज, ईमेल, फोन कॉल्स एंड सो ऑन कि हम नहीं थे, कहीं शादी में थे, अब आउट ऑफ थे, कुछ भी थे, वो काउंसिल जो इसका एक्सक्यूज जो है एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो दिस इज द लास्ट चांस, जिनका नहीं हुआ वो जाएं और उस प्रोसेस को कंप्लीट करके फिल करके और सबमिट करें ताकि उनको जो भी लाइसेंस मिल सके। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी लास्ट चांस है उनके लिए जिन्होंने मिस कर दिया था। तो इस नोटिफिकेशन में यही कहा गया। तो फिर इसमें लास्ट में एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि ये नए लोगों के लिए नहीं है, प्लीज इसको नोट करें। अब कुछ जो है ये पुराने लोगों के लिए है जिन्होंने एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई किया था। अब मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो इसी वीडियो में क्लियर कर देना चाहता हूँ। अभी भी इसी मुंबई में बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं
जो कि अभी भी सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, तो प्लीज आप अवेयर रहें, मत लें किसी भी तरह का सर्टिफिकेशन, किसी भी तरह का किसी भी चाहे संस्था से, चाहे डिप्लोमा, क्योंकि महाराष्ट्र के लिए वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि काउंसिल ने ऑलरेडी जो है इसके ऊपर एक नोटिस जो है जारी कर दिया पहले से कि आफ्टर द इसके काउंसिल के बनने के बाद जितनी भी जो है सर्टिफिकेट इश्यू की जाएंगे, डिप्लोमा इश्यू किए जाएंगे, कुछ भी हो, XYZ हो, चाहे वो सर्टिफिकेट हो चाहे डिप्लोमा, वो सब नल माना जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। बट अभी भी मुझे 2 कॉल आई, एक लेडीज एक जेंट्स की, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इसमें और किस एरिया से वो नहीं, बट उन्होंने यही मुंबई से किया हुआ है, अंधेरी से ही किया हुआ था, और उन्हें खुद सोचना चाहिए जो लोग कोर्स रन करा रहे हैं, दे आर वायलेटिंग द काउंसिल पॉलिसीज। सो बी केयरफुल, कभी भी काउंसिल उन पे जो दावा बोल सकती है, तो फिर उनको समझ में आएगा कि व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है, तो मैं किसी यहाँ पे उनका नाम नहीं लूंगा, हालांकि मुझे पता है वो कौन लोग हैं जो कर रहे हैं। सो दे आर वायलेटिंग द काउंसिल रूल्स एंड रेगुलेशन, और ये गवर्नमेंटेड है, तो इसके ये कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है, काउंसिल है, और उसने क्लियर जो नोटिस दिया है। अच्छा, आप वो बच्चों से झूठ भी बोल रहे हैं कि हमने आपको तो बताया था। आपने कब बताया? सन 2022 में अगर आपने किसी को बताया तो क्या वैल्यू हो, तो ऑलरेडी 2021 में वो सारी चीजें हो चुकी ना, तो आपको तभी बता देना चाहिए जब कोर्ट इनरोलमेंट करें, तो बच्चों से कह देना चाहिए कि अब हम कोई सर्टिफिकेशन महाराष्ट्र का इश्यू नहीं कर सकते एज पर द काउंसिल रूल्स। आपको क्लियरली बच्चों को बताना चाहिए ना कि हम आपको सिखा सकते हैं, कुछ आप सीखना चाहे सीख सकते हैं, बट हम सर्टिफिकेशन इश्यू नहीं कर सकते। अब काउंसिल आ गई है, अब उसी का कोर्स करना पड़ेगा और फिर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी महाराष्ट्र में जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये चीजें वो सभी सेंटरों को क्लियरली अपने बच्चों को बतानी चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो दे आर टेलिंग लाइक, जो झूठ बोल रहे हैं ऐसा ना करें प्लीज। जो है अपने कुछ पैसों के लिए, आप बहुत अच्छे टीचर हैं बेशक, लेकिन आप काउंसिल साथ जुड़े। देखिए काउंसिल ने सबको इनवाइट भी किया था टीचर को ज्वाइनिंग के लिए, आप उनमें जुड़े। फिर बाद में जब वो जो सेंटर्स होंगे, जो कॉलेजेस बनेंगे, अभी तक वो हुआ नहीं कि कहाँ पे जो है ये डिप्लोमा इन एक्यूपंक्चर का जो कोर्स किसको किसको दिया जाएगा। काउंसिल ने अभी इसके ऊपर फाइनल नोटिफिकेशन नहीं डाला है, हालांकि उसने एप्लीकेशन जो इनवाइट किया था वो ले लिया है, बस उस पर फाइनल डिसीजन अभी उसका आना बाकी है। जब वो आ जाएगा तो मेरी रिक्वेस्ट उन तमाम स्टूडेंट से है, या उन तमाम प्रोफेशनल से है जो अभी इनरोल नहीं कर पाए हैं, प्रैक्टिस तो करते हैं, वो बेचारे मजबूर हैं, क्या करें, दे आर वेल क्वालिफाइड और वो नहीं कर पा रहे हैं इसी वजह से कि वो भी रिक्वायरमेंट है उसके रजिस्ट्रेशन की, और नहीं कर पाए, चाहे मिस हो गया, उनको नॉलेज नहीं, सॉरी उनको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, या उनको इसका नॉलेज नहीं था, या नहीं दिया गया, किसी वजह से कुछ भी रीजन हो सकता है। XYZ बहुत सारे ऐसे जो अभी भी जो है अनरजिस्टर्ड है, नहीं करवा पाए, सबको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, और कुछ तो मिस कर गए। वो सब लोग वेट करें, हो सकता है कि किसी और दूसरे स्टेट में जो अगर इस तरह से ओपन होगा तो वहां पे उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जैसे महाराष्ट्र में, तो स्टेट टू स्टेट वो चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जब जब तक सेंटर से नहीं बनती है तब तक आपको इस तरह से काम चलाना पड़ेगा। जब सेंटर काउंसिलाइजेशन इसका हो जाएगा तो फिर मसला ही खत्म हो जाएगा, फिर हर स्टेट में हो जाएगा वो। ठीक है, तो इस तरह से आप करें। बाकी जो आउट ऑफ महाराष्ट्र आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सर्टिफिकेशन इशू नहीं है। आप अल्टरनेटिव थेरेपी जो है, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, हिजामा, TNS, मोक्सा, प्लम, बुसुम, कैटवेट, सो ऑन वेट ड्राई सब कर सकते हैं। बट मुंबई या इस क्षेत्र से किसी तरह महाराष्ट्र में कोई भी सर्टिफिकेट आपको कोई देता है, प्लीज बी केयरफुल, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, काउंसिल उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। काउंसिल का 2 साल का कोर्स जो सिलेबस के साथ, इसके ऊपर वीडियो मेरी बनी हुई है, मेरे इसी चैनल पर जाकर के देख लें। मैंने बताया है कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, वो सब आप पढ़ें, फिर पढ़ के उसके बाद तब आपको काउंसिल का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। पहली बार को जिनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने टेस्ट दिया, पास हो गए, वो उनके लिए था, दिस इज द लक, लक प्ले डोमिनेंट रोल इन द लाइफ। तो जिनको मिलना था मिल गया, अब जिनको नहीं मिला वो काउंसिल को रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए उनको, उसी में भलाई उनकी भी और उन सेंटर वालों की भी भलाई है जो अभी भी जो है बच्चों को पढ़ा करके और सर्टिफिकेशन जारी कर रहे हैं। दैट इज द रॉन्ग वे, दे आर वायलेशन द काउंसिल पॉलिसी। सो प्लीज बी केयरफुल, काउंसिल कभी भी एक्शन ले सकती है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर करें मेरी बात, ताकि वो लोग भी अवेयर हो सकें और किसी भी इस तरह के इन कोर्स को इनरोल ना करें, और जिनमें उस चक्कर में रहते हैं कि हम सर्टिफिकेट हमको मिल जाएगा तो हम इससे जो है अपना प्रैक्टिस चालू कर देंगे। अब ऐसा नहीं है, पहले ऐसा नहीं है। पहले कोई भी लेकर जो प्रैक्टिस करता था शो ऑफ करने के लिए, हालांकि उसकी वैल्यू तब भी उतनी नहीं थी, क्योंकि काउंसिल काउंसिल होती है, काउंसिल की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है, और उसका रजिस्ट्रेशन अपने आप में एक वैल्यू रखता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट बॉडी हो जाती है। ठीक है, तो आई होप कि जो है आप इसे एज मच एज पॉसिबल उन लोगों तक पहुंचाएं जो अल्टरनेटिव थेरेपी, चाहे हिजामा करते हो, चाहे आपको पंक्चर करते हैं, आपको प्रेशर, TNS, मोक्सा, प्लम, बुसम, ड्राई कपिंग, वेट कपिंग, ड्राई नीडलिंग, जो सब करते होंगे सब इसके अंडर में आता है, सब इसी के अंदर आ गया काउंसिल के। ठीक है, चाहे सुजोग उजोग सब कुछ इसी के अंदर आ गया है। तो प्लीज बी केयरफुल एंड टेक केयर। जब काउंसिल का कोर्स आ जाएगा तो आई होप कि मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा और इसी चैनल पर डाल दूंगा, ताकि आप तक पहुंच जाए। फिर उसमें आप जो है पढ़ लीजिएगा, 2 साल का कोर्स होगा, उसके बाद काउंसिल में ऑटोमेटिकली आपका जो है जो भी प्रोसेस कर रहेगा, करने के बाद आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आप जो है एक्यूपंक्चर से हो जाएंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।